हमारी टीम आज पहुंची है उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर ये कहा जाता है कि उनको पसमानदा इलाके से लाया गया था, दूर दराज के साउथ के एरिया से लाया गया था सिर्फ इस वजह से ताकि वो इलाके पंजाब के जो पसमानदा तरीन हैं, जहाँ पे तरक्की नहीं पहुँच सकी, ख़ास तौर पे पिछले दौरे हुकूमत में, वहाँ पे भी अब वसाइल मौजूद हों, वहाँ पे भी आम जो अफराद हैं उन तक सेहत की और एजुकेशन की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो वहाँ तक भी पहुँच सकें। ये कहा जाता था कि पिछली हुकूमतों में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ तक महदूद होकर रह गया था। हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं, ये तौंसा का जो है इस वक्त हॉस्पिटल है और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ 100 बेड से लेके 170 बेड तक सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इसका संगे बुनियाद रख दिया है और 1348 मिलियन की लागत से जो है वो इस अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो पूरा मैप है ये आपके सामने है, इसकी प्रेजेंटेशन जी बताइए। जी, इसमें सर ये 1348 मिलियन कॉस्ट है। अच्छा, ये 100 से ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 200 बेड पे 100 से 200 हो रहा है। इसमें सर इसमें ओपीडी ब्लॉक है 60 बेड का, पीछे 40 बेड गैनी ब्लॉक है और यहाँ पे दूर से आने वाले डॉक्टर्स नर्सेज के लिए 66 नंबर फ्लैट भी है, 66 नंबर्स के। अच्छा, उनके लिए डॉक्टर्स के लिए फ्लैट्स हैं। अच्छा, और नर्सेज के लिए ये अब कंप्लीट हो गया या ये सर दिसंबर कंप्लीट हो गया, दिसंबर में हम इसको। अच्छा, बिल्डिंग तो वैसे मतलब बिल्डिंग ऑलमोस्ट सर फिनिशिंग पे है। अच्छा, ऑलमोस्ट आपके जी सर। और ये इसकी लागत कितनी आई है? 1348 मिलियन। 1348 मिलियन। जी ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी? मतलब एक तो फ्लैट्स तो आपने बताए थे। जी सर, इसमें डॉक्टर्स के जो दूर दराज से आते हैं फ्लैट्स हैं, बाकी ओपीडी मेन सर 60 बेडेड से हैं और गैनी ब्लॉक जो मतलब डेर इस्माइल खान से लोग आते हैं, कोसलमान और बुरस्तान वाला इलाके से ना। हाँ। मेन फैसिलिटी यही है टीएच की, तो जो मतलब यहाँ पे जो बेस्ट फैसिलिटी है हेल्थ की। ये इस वक्त नाज़रीन जो हॉस्पिटल जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिकली अपग्रेड किया जा रहा है, इसको 100 से इसको 200 बेड की तरफ किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे एक इन्होंने इमरजेंसी बनाई गई है हॉस्पिटल की, आइए ज़रा उसका भी विज़िट करते हैं, उधर देखते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि अक्सर मैं जितनी मैंने रिपोर्टिंग की है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं, अंदर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं वो भी देखने लायक है। आइए ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। ये क्या जी? 24/7। अच्छा जी। एक्सरे फीस 60 रुपये? जी सर। अच्छा, ये पहले भी 60 रुपये थी सर? पहले 15 रुपये होती थी। अगस्त 19 में गवर्नमेंट ने रेट रिवाइज़ किए क्योंकि हर चीज़ के चार्जेस बढ़ गए हैं, तो रेट भी मुख्तलिफ चीज़ों के रिवाइज़ हुए हैं। उसके बाद ये एक्सरे की फ़ीस जो डिजिटल फिल्म है वो खासी महंगी पड़ती है, तो ये रिवाइज होने के बाद 60 रुपये। तो यहाँ पे सीटी स्कैन भी होता है? सीटी स्कैन भी होता है। दिखाइएगा ज़रा कहाँ पे। ये नाज़रीन सीटी स्कैन रूम यहाँ पे बनाया गया है। ये सामने 10 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीन रिसेंटली इंस्टॉल हुई है। ये कितनी देर हुई है जी? ये 16 स्लाइसिस की सर लेटेस्ट मॉडल की मशीन है। ईस्टर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से आउटसोर्स्ड है ये। ये आई कब है यहाँ पे? ये सर अप्रैल 19 से। अप्रैल 2019 से। अच्छा, ठीक है। ये सीटी स्कैन बेसिकली मुख्तलिफ मरीज़ों का जो है वो यहाँ पे होता है। ये बताए कि यहाँ पे अब तो ये सीटी स्कैन लग गया है, लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मरीज़ किधर जाते थे? पहले सर हमारे करीब तरीन जो फैसिलिटी है वो डीजी खान की है। अच्छा। और निस्तर की पेशेंट जो है निस्तर की वर्थ पुराना इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाना प्रेफर करते थे, तो पेशेंट खासा सफ़र करते थे, 2.5-3 घंटे की ट्रैवलिंग है जी। अब ये ऑन द डोर स्टेप पे घर में ये सहूलत मिल गई है। अच्छा। तो इमरजेंसी और ट्रामा बर वक्त सही डील हो जाता है। उससे अच्छा। पेशेंट की लाइफ सेविंग भी हो जाती है और तशखीस भी सही हो जाती है। मेडिसिन की तरफ आइए, ज़रा चलते हैं। आपके पास इस वक्त फार्मेसी के अंदर पेन किलर्स कौन कौन से पड़ी हुई हैं? सर डेक्लो पड़ा है, ट्रामाल है और एक किल्स है। ब्रूफेन है आपके पास? सर सिरप? ब्रूफेन गोली हो जाए या सिरप हो जाए? वो सर वो उसके लिए अलग फार्मेसी स्टोर है। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं है आपके पास? वो कहाँ से, मतलब अलग क्या, मतलब सरकारी या बाहर? सरकारी सर। वो कहाँ पे? साथ में सर। साथ में वहाँ? जी सर। अच्छा, और वो पैनाडोल? सर वो टेबलेट का अलग स्टोर है, यहाँ इंजेक्शन होते हैं। यहाँ सिर्फ आपके पास इंजेक्शन होते हैं? अच्छा। और नाज़रीन, अब हम लोग इस वक्त मौजूद है तौंसा के अंदर ही। ये एक फैमिली पार्क बनाया गया है और मैं भी आपको इस एरिया के अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, यहाँ पे भी अब इस पार्क को कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक वेल मेंटेन्ड पार्क लग रहा है।
जारी बात है आज मैं दोबारा वही बता रहा हूँ कि आज चूँकि संडे का दिन है और दोपहर का टाइम है, अभी इतना हमें रश भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कि लोग यहाँ पर आए हुए हों, लेकिन ओवरऑल एक खूबसूरत पार्क लग रहा है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा, ये नाज़रीन वो जिम्नेज़ियम है जो लेडीज़ के लिए बनाया गया है। बज़ाहिरन तो ये लग रहा है कि ये अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रैपर्स वगैरह चढ़े हुए। ये आप लोगों ने ये लेटेस्ट बनाया है? ये इस्टेब्लिश इस वक्त है, नहीं, लेकिन ये ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से होता है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि वो मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर सबके प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, अभी ऑन नहीं हुआ है। ऑन नहीं हुआ है, लेकिन इस्तेमाल नहीं फैसिलिटीज़ हैं इसमें, एक दो एसी की कमी है, इस तरह से ये हो जाता है सर, बन रहा है अंडर प्रोसेस। हाँ, इसको इस्तेमाल कब करना शुरू करेंगे? इसको सर ये इंशाल्लाह ताला हम दिसंबर से पहले ये हमारा फंक्शनल हो जाए, क्योंकि स्कीम होती है ना सर। अच्छा, उसकी अभी कंप्लीशन है, जो हमारा ठेकेदार है उसने इसमें एक दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जैसी वो इंस्टॉल होती हैं ये फंक्शन। और ये ख़वातीन जो हैं वो आके इसकी मेंबरशिप लेंगी? जी सर, मेंबरशिप लेंगे। यहाँ पे गेम्स है, बैडमिंटन की भी है हमारे पास यहाँ पे, उसके अलावा हमारे पास जो है वो टेबल टेनिस भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हम देख सकते हैं और भी? जस्ट सर, आइए आइए। इसमें सर ये एक कल्चरल चेंज है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तौसा के 5 पार्क हैं शहर के अंदर। इवन हमारा एक सब तहसील ऑफिस है, वहाँ पे भी एक पार्क बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, और यहाँ पे कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं कि फीमेल शुड कम हियर। ये एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर फीमेल होगा हमारे पास। और जो उनके साथ मेल्स, क्योंकि अलाउड तो हैं फैमिली के साथ जो आते हैं, उनके बच्चे वो फिर बाहर हैं। इसमें हमने झूले भी लगाए हुए हैं, अगर आप बाहर देखें तो इसके मज़ाफ़ात में अभी भी कच्चे घर मौजूद हैं। अच्छा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पॉवर्टी एलिवेशन में और उन लोगों को जो है गरीब वो ज़रूर हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर, पार्क के अंदर उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ तक एक्सेस है जो आमतौर पे बड़े शहरों में होती है। मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि आपने मुझे कहा दिसंबर में खुलेगा। जी सर, तो दिसंबर से इंशाल्लाह ताला पहले खुलेगा। लेकिन मैं फिर भी अपने नाज़रीन को बता दूं कि नाज़रीन, मैं अगले साल के आगाज़ में मैं जितने प्रोजेक्ट्स आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, इनको मैं दोबारा भी विज़िट करूँगा आके देखने के लिए कि वो किस हद तक ऑपरेशन हुए हैं, यानी ये तो मैं ठीक कर रहा हूँ। जी सर, चल ठीक, आज और नाज़रीन, अब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक खिदमत मरकज़ में, और ये खिदमत मरकज़ भी डीजी खान के अंदर ही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगा कि जब मैं यहाँ पे आया मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कोई खिदमत मरकज़ जो है वो डीजी खान में भी हो सकता है। ये चीज़ें हमने लाहौर में देखी हैं, ज़्यादा बड़े शहरों के अंदर देखी हैं, लेकिन डीजी खान में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ये बनाया गया। चौहान साहब, ये बताइए, ये इस वक्त फुली फंक्शनल है, सारे के काम कर रहा है जो एक नॉर्मली एक खिदमत मरकज़ करता है? देखें, ये डेरा गाजी खान डिवीज़न में ये कंसेप्ट नहीं था और ये मरकज़ नहीं था। पंजाब के तमाम डिवीज़न्स में हेडक्वार्टर्स में ये था। और उस्मान बुज़दार साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद ये काम किया कि ये 58 सर्विसेज हैं जो एक छत के नीचे आपको मिलती है। 58 सर्विसेज, उसमें आपका एक्साइज भी है, नादरा भी है, पुलिस की FIR भी है, आपका लर्नर सर्टिफिकेट भी है, महकमा माल के भी जो है ना जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और तकरीबन 350 से 400 बंदा डेली मुस्तफ़ीद होता है। और ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है, ऑटोमेटेड जो है ना। और ये डेरा गाजी खान डिवीज़न में इससे पहले नहीं था, ये हमने आके और सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आके जो है ना ये दिया। ये कब बनाई है? ये मेरा ख्याल है कि कोई साल हुआ या 6 महीने पहले, 6 महीने, 6 महीने पहले। हाँ, अच्छा, यानी ये आपके दौरे हुकूमत? नहीं, इसी दौरे हुकूमत में इसकी अप्रूवल से लेके नहीं, अप्रूवल से लेके फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनलाइजेशन और फिर उसके बाद एक्टिवेशन, सारी की सारी इस दौर में। अच्छा, ये नाज़रीन फिर क्रेडिट इन्हीं को जाता है। मैं क्योंकि ये नहीं कहना, ये ना हो ना ये तख्ती पे तख्ती लग रही हो, ये इन्हीं की तख्ती है। ये आपने जो खिदमत मरकज़ देखा है, हम अब आपको यहाँ से एक कार्डियोलॉजी सेंटर में भी लेके चलेंगे और वहाँ भी आपको जाके दिखाएंगे कि वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है।
और नाज़रीन, अब हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे जो सेहत के महकमे से ताल्लुक़ रखती है, और एक इस जगह का नाम है सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और दिल के जितने अमराज हैं उनका इलाज यहाँ पे होगा। बिल्डिंग मेरे सामने जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मेरी जो इतला है उसके मुताबिक ये बिल्डिंग अगले साल तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चौहान साहब, ये तो बड़ी एक पुरानी एक ख्वाहिश थी लोगों की कि ये इंस्टीट्यूट कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। ये कितनी लागत है इसकी और ये कब तक? देखें, ये सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और तकरीबन 4 अरब 30 करोड़ रुपए की मालियत से और 77 कनाल के ऊपर मबनी एरिया है और 136 बेड के ऊपर मबनी है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफ़ा है जनूबी पंजाब, सिर्फ डेरा गाजी खान नहीं, पूरे जनूबी पंजाब के आवाम के लिए, जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस्मान बुज़दार साहब की एक अचीवमेंट है, और उनके वालिद साहब के जो 3 दफ़ा यहाँ से MPA रहे हैं और जिन्होंने यहाँ की खिदमत की है, ये उनके नाम से। अपोजिशन ने एक एतराज़ उठाया हुआ है, वो उसका भी जवाब दें कि इनके ये सरकारी फंड के ऊपर जो है वो वालिद साहब के नाम ये क्यों? मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये तो फोत हो चुके हैं ना, एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने खिदमत की इस इलाके की, जो लोग ज़िंदा हैं और करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ाएँ हो चुकी हैं, नैब से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उनके नाम से हर गली महल्ले के अंदर आप पार्क, गलियाँ, होटल, आप जनाब पब्लिक प्लेसेस, आप जनाब हस्पताल, आप यूनिवर्सिटीज़ लगा दें। वो अच्छा, आप करें तो रास लीला, कोई और करे तो ट्रैक्टर ढीला, हाँ, आप करे तो सुबहान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई आप करे तो नौज़ बिल्ला जना माशाअल्लाह, और हम करे तो नौज़ बिल्ला। कहने का मकसद ये है कि जिस शख्स ने और जिस शख्स के बेटे ने ये विजन लाई कि जो आज से पहले 73 साल बड़े बड़े सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर मशीर, वो नहीं ला सके, तो वो इतना भी नहीं कर सकता कि जो वालिद फोत हो चुके हैं, जिसने यहाँ पे 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ खिदमत की है, उसके नाम से जो है वो कार्डियोलॉजी सेंटर है, उन्होंने किया, तो फिर आपको भी इजाज़त है। नाज़रीन, ये आपने जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फुटेज इसकी आप वैसे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब तकरीबन रात होने वाली है और ये जो हमारा पूरा दौरा है ये इख्तिताम पज़ीर होने लगा है, लेकिन आखिर में आके हमने ख़ास तौर पे इस जगह का, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये एक ऑस्ट्रोटर्फ है, यहाँ पे हॉकी का मैदान बनाया गया है। और ज़ाहिरी बात है, अगर एक कप्तान की, एक खिलाड़ी की हुकूमत हो और खेलों का अगर जो जगह है जहाँ पे खेले जाने हैं और स्पोर्ट्समैन की तरक्की का काम होना है, अगर वो ना हो रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में ये हुकूमत अपना काम पे ठीक तरह नहीं कर रही। तो यहाँ पे DG खान के अंदर खेलों के लिए क्या कुछ किया गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बड़ी खूबसूरत ऑस्ट्रोटर्फ लग रही है, खिलाड़ी भी हमें पीछे नज़र आ रहे हैं, ये बताइएगा। मैं आपको सुबह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लेके जा रहा हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया कि उस सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक निजात दहिंदा के तौर पे, जनूबी पंजाब का निजात दहिंदा के तौर पे रोल प्ले किया है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बज़ाहिरन आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वो तमाम आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जिसमें ह्यूमनिटी है, जिसमें आप कह लें कि इंसानियत के हवाले से, आवाम के हवाले से, खल्क़ खुदा के हवाले से, उसकी सेहत, उसकी तालीम और उसकी खेल और उसकी जनाब तंदरुस्ती और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके हवाले से उनको फैसिलिटेट किया गया ताकि अच्छे इंसान, एक सेहतमंद इंसान बने। उसी की एक कड़ी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि DG खान के अंदर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस किस्म का बेहतरीन जदीद किस्म का ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर मबनी जनाब हॉकी ग्राउंड होगा। ये वैसे ऑस्ट्रोटर्फ की कितनी तकरीबन इसकी होती है कॉस्टिंग इसकी? तकरीबन 13 करोड़ की मालियत का जना ये बना है। और पहले ये एक आम सा ग्राउंड होता था, यहाँ पे नशई बैठते थे, ठीक है जी, और एक खंडर नमा जना एक माहौल था। अभी हम आपको पार्क में भी लेके जाएंगे, उधर भी आप देखेंगे, वो भी एक खंडर नमा पार्क होता था जना, किसी किस्म की वहाँ पे। यहाँ पे और भी मैंने इसके आसपास देखे हैं, यहाँ पे एक फैमिली पार्क भी, नाज़रीन इसके साथ ही बिल्कुल एक फैमिली पार्क भी बना हुआ है, इसके साथ एक फुटबॉल पार्क भी, यहाँ पे मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। इंशाल्लाह पहले भी हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलते रहे, और इस वक्त भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो DG खान से हैं, और इंशाल्लाह आज के बाद आप देखेंगे कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब के उस विजन और सोच के मुताबिक हर साल यहाँ से लोग आएंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे हॉकी टीम के अंदर। ठीक, नाज़रीन, चौहान साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। अभी इन्होंने, हम जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे ये हॉकी के जो प्लेयर्स आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने, इनके लिए जो कैंप लगाया गया है, आए ज़रा मैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? यार, ये आप लोगों के लिए बड़े लग तो ऐसे रहे, बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं, अच्छे हैं या नहीं है, या इनके सामने खुल के बोलना, कोई ऐसी बात है? कैसे इंतजाम हुए हैं? बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है। अच्छा जी, ये ध्यान रखते हैं प्लेयर्स का कि नहीं रखते हैं?
रखते हैं? ये कैंप लगा हुआ है, कैंप वगैरह, ये हॉकी शॉकी वगैरह आप लोगों ने खुद लिए या इन लोगों ने लेके इन लोगों ने दिए। इन लोगों ने लेके दिए। अच्छा, और ये ऑस्ट्रोटफ, ये तो इसके लिए बड़ा पानी शानी चाहिए होता है, मशीन वगैरह लगाई हुई है इसके ये लिए? लगी हुई है, रोजाना पानी लगता है, शाम को सुबह को। अच्छा, आप मेरे ख्याल में हैंडल करते हैं? जी मैं देखता हूँ जी। ये कब से ये बनाया गया है ये? सर इसको फंक्शनल हुए कोई 6 मंथ हो गए। अच्छा, हम पहले कोविड था, अब ये दूसरा हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा। लाहौर से हमने एक अब्दुल रशीद साहब हैं जो ओलंपियन हैं, वो बतौर यहाँ पर कोच आके कर रहे हैं। पहला कैंप 40 डेज़ का था, अब 15 डेज़ का फिर स्टार्ट किया है। अच्छा, तो इसमें मतलब छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग वगैरह? जी, इसमें सर हर एज ग्रुप के लिए वैसे तो हमने किया है, अंडर 12 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है और ओपन, 4 कैटेगरीज में हम खिलवा रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, ये आपने ये सारी इनकी गुफ्तगू सुनी। जो बच्चे हों, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ से मतलब डीजी खान से जो है वो निकल रहे हैं। और जो ये जो ऑस्ट्रोटफ है जो बिछाई गई है, इसकी मालियत जो है वो 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी पूरे डीजी खान की जो हमने आपके सामने रखी है, और हम आइंदा भी आते रहेंगे। मैं यहाँ पे हुकूमत पंजाब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, मैं, आप जानते हैं मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ उनका, लेकिन अगर वो कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर वो सहाफ़त नहीं है, अगर हम आपको हर साइड ना दिखाएं पूरी पिक्चर की। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।